हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने पास क्या होगी? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसमें हम लोग एक डाइपोल को रख देंगे और ये डाइपोल क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। तो दोनों चार्ज हैं तो दोनों पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा और ये फोर्स क्या करेगा? ट्राई करेगा इस डाइपोल को सीधा करने के लिए, माने कि लाने के लिए किसमें? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। ठीक, ट्राई करने वाला है। चलो देखो क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं कि लेट कर लेते हैं। लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in an uniform electric field E। इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है तो क्या किया हमने? एक बनाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें रख दिया एक डाइपोल। डाइपोल कैसे रखा है कि यहाँ पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग लिख दें कि ये पॉजिटिव क्यू है, पॉजिटिव क्यू। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, डायग्राम अगले पेज पे बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो लिखने में आसानी होगी। चलो ये है हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है एक डाइपोल जिसका ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये नेगेटिव क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है दोनों तरफ। तो इस पे लगा फोर्स F1, इस पे लगा फोर्स F2। मान लो कि डाइपोल का क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये लंबाई कितनी है? L, और ये लंबाई भी कितनी है? L है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे कंसीडर किया, यहां से ऐसे किया, कुछ नामकरण कर दो। A B, इसका नाम हो गया C और D। ठीक, चलो अब मान लिया कि ये किसी एंगल थीटा पे है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोग को? हम लोग को पता है कि जो भाई साहब फोर्स होता है वो होता है Q इंटू ई। फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Q इंटू ई। और टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो नाउ फोर्स, सीधे टॉर्क लेते हैं, बेवजह लंबा नहीं करते हैं इसको। नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन पॉजिटिव क्यू, या एक किसी एक एंड पे पॉजिटिव एंड ऑफ डाइपोल भी लिख सकते थे। तो ये क्या होगा? टाउ वन। टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से करते हैं। तो टाउ वन इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? सी डी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? सी डी। अब फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू ई। फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू ई होता है। और सी डी, सी डी हम लोग को पता है कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो साइन थीटा इक्वल्स टू सी डी अपॉन एल। साइन थीटा इक्वल्स टू सी डी अपॉन एल। तो सी डी इक्वल्स टू क्या आएगा? एल साइन थीटा। सी डी इक्वल्स टू क्या आएगा? एल साइन थीटा। तो सी डी की जगह क्या रखा? एल साइन थीटा। ये कौन हो गया? टाउ वन। इक्वेशन नंबर आ गई हमारी 1। सेम टू सेम पैटर्न लगाएंगे किसके ऊपर? अपने नेगेटिव एंड के ऊपर लगा दो। ऑन नेगेटिव क्यू, टाउ टू इक्वल्स टू फोर्स कौन है? F2। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? ए बी। F2 फिर से क्या होगा? Q इंटू ई। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, फॉर्मूला जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो तो Q इंटू ई ही होगा, ऑब्वियस है। और ए बी, ए बी
साइन थीटा, थीटा के सामने ए बी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एल, तो फिर से साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन एल, तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू फिर से क्या होगा एल साइन थीटा, जो सी डी था वही कौन होगा ए बी एल साइन थीटा, याद रखना है इस बात को। तो ये क्या बनेगा एल साइन थीटा, कौन आ गया टाउ टू। इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी 2। अब हमारे पास टाउ 1 है, टाउ 2 है, और हम लोग निकालेंगे अब नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। देयरफॉर टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा टाउ इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2, टाउ इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 होगा। तो रखो चलो वैल्यू, रखने का मन हो तो रख दो। टाउ 1 क्या था क्यू ई एल साइन थीटा, टाउ 2 भी क्या था क्यू ई एल साइन थीटा, दोनों को ऐड कर दिया तो 2 क्यू ई एल साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया टाउ। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं भाई साहब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है P इक्वल्स टू क्या होता है Q इंटू टू एल, तो Q इंटू टू एल रख दो। सिंस वी नो दैट, भले कुछ ना जानो लेकिन ये लाइन जरूर लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो तुम, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है P इक्वल्स टू Q इंटू टू एल होता है। तो रख दो, ले आओ, रख दिया यहाँ पे Q2L क्या बन गया टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। अब हम लोगों ने तो पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर होता है ए, एक वेक्टर होता है बी, तो ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा। तो पी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में बैठा साइन थीटा, इसका मतलब कि ये क्या बन गया P क्रॉस E, और टॉर्क हमें पता ही है कि क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती, तो ये क्या हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E। ठीक, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा इसमें किसी को होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। डेरिवेशन में हमको क्या करना है, सिंपल सा बढ़िया सुंदर सा डायग्राम बनाया नन्हा सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, टॉर्क का फॉर्मूला पता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स क्यू ई होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा वो यहाँ पे एल साइन थीटा बनेगा, तो टाउ 1 और टाउ 2 दोनों क्या आएंगे क्यू ई एल साइन थीटा, दोनों को ऐड करो, 2 क्यू एल को पी से रिप्लेस करो, पी ई साइन थीटा बनेगा, पी ई साइन थीटा बनेगा लिख दोगे पी क्रॉस ई, सेवा क्या हो जाएगी समाप्त। तो ये क्या आ गया हमारा, किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराने में जो टॉर्क काम करता रहता है उस टॉर्क का एक्सप्रेशन हमारा क्या है पीई साइन थीटा है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। जय हिंद, जय भारत।